लीजिए सर, लीजिए, हो गया। आईजी साहब सर, आए हाँ या सर आईजी साहब ने मैडम की अर्जी मंजूर कर ली है सर। और अब देखिए वो दिन दूर नहीं है जब फटेगा पोस्टर, निकलेगी मैडम, और सिर्फ निकलेंगी नहीं, निकल लेंगी। और इस अहम मुद्दे के बारे में आप कुछ खास कर नहीं रहे हैं सर। या सर आप ही मॉम को ऐसा करने से कीजिए मना, इज्दा कहीं भून ना जाइए चना इज्दा है। हाँ सर, मतलब कि अगर आपने मैडम को नहीं रोका ना और वो यहाँ से चली गई तो फिर आपकी भी छुट्टी हो जाएगी सर। कैसे है सर वो ऐसे कि मैडम के डर से रावणपुर के सारे रावण अपना सर उठाने से घबराते हैं, लेकिन एक बार मैडम यहाँ से चली गई ना तो क्राइम बढ़ जाएगा और आपका ओहदा घट जाएगा। हाँ सर, और आप डिमोट होके हवलदार भी नहीं बल्कि मुंडू बना दिए जाएंगे। अबे यार तुम हमें समझा रहे हो कि डरा रहे हो? लोकर लोकल सर, हम तो खुद डरे हुए हैं, हम आपको क्या डराएंगे। ठीक है, आने दो मिस्टर चौटाला को, अभी बात कर लेते हैं। वेरी गुड सर, अभी बात करेंगे सारी, समझे? ठीक है जरूर सर। सब कुछ एकदम क्लियर कर देंगे आज, समझे? आने दो। ओके सर, थैंक यू। वे टू गो। अरे सर एकदम बढ़िया न्यूज है, हमारी ये अर्जी मंजूर होगी। इब तो टाइम ही टाइम है अपने पास, नहीं आराम से करेंगे बढ़िया रिहर्सल, और इब जो प्लानिंग करी है ना बस वो करके दिखाना है सर। आई एम रेडी। ओके बाय। कहाँ है मैडम गौरी जो है सब्जी खरीदने मार्केट गई है, ममता धोबी क्या कपड़े डालने गई है, स्नेहा छत पे बाल सुखा रही है। गुड। मोहल्ले की छोरियां ना, वो जो जूतों का व्यापारी है सबसे बड़ा शहर का, वो कहाँ है? सर मैडम उसे बुलाया है मैडम, बस वो आता ही होगा, वो आता ही होगा। देखिए मिस्टर चौटाला, हटना यार, बिल्कुल ही चाइना बॉल बन के खड़ा है। वही तो देखिए मिस्टर चौटाला सर। क्या है हाँ जी बोलिए। कि आज ही बहुत ब्राइट सनी डे है, बहुत मैडम नमस्ते। मम्मी फ्रेंच बोलती है। और डैडी के बोल रहा जर्मन। जर्मन नहीं बर्मन। आरडी की एसडी। एसडी नहीं, DR बर्मन। डंडा राम बर्मन डैडी का नाम है। अगर आपके डैडी का नाम डंडा है तो आपका नाम क्या है? बल्लम। बम्बू बर्मन नाम है मेरा। मैडम मैं शहर में जूतों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। मेरी यहाँ पर जूतों की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। बताइए मैडम, आपने मुझे कैसे याद किया? 8 नंबर पे क्यों रे? भाई बताओ। क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो 9 नंबर और 10 नंबर का जूता पहनता हो? हाँ जानता हूँ। मैं शहर में ऐसे 50 लोगों को जानता हूँ जो 10 नंबर और 9 नंबर का जूता पहनते हैं। ओह माय गॉड, 50 आदमी। मेरे डियर तुम क्या बात कर रहे हो? मतलब तुम 50 लोगों को जानते हो जो 9 नंबर और 10 नंबर का जूता पहनते हैं? 7 नंबर फेंकियो रे। अरे सुनो, बिल्लू और गुलगुले प्रसाद बट रहा है भाई, प्रसाद प्रसाद है। हाँ है। आपने बताया नहीं मैडम, पहले बता दीजिए। पहले बता दे। अबे आप भी अच्छी बात है ना, वो जूतों का व्यापारी है ना, वो सैकड़ों लोगों ने जानता होगा जो 9 नंबर का जूता पहने हैं और 10 नंबर का जूता पहने हैं। बट द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इज कि भैया ऐसे आदमी को जानते हो जो एक पाँव में 9 नंबर का जूता पहने हैं और एक दूसरे पाँव में 10 नंबर का जूता? मैडम आपको हक है कि आप हमें ऐसे प्रसाद खिलाएं। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। बोलिए। देखिए मैडम इस शहर में मेरी 5 दुकानें हैं जो कि जूते बनाती है। अब मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा कौन सा आदमी है जो कि अपने एक पैर के अंदर 9 नंबर पहनता है और एक पैर में 10 नंबर पहनता है। मैं मैडम आपको इसका पता कल तक जरूर बता दूंगा। अबे सीधा खड़ा रहना यार, बिल्कुल बगल में खड़ा हो गया, हिले जा रहा, डिस्टर्ब कर रहा, कठपुतली हो गया कतई। सॉरी। हाँ तुम ऐसा कर लो,
और मैं घनी खुश हूँ कि तुम्हें आ गई बात समझ में। ठीक है, अब कल तक बताओ, चलो निकलो अभी। देखिए मैं चौटाला, हम आपसे एक बात कह दें कि ये जो है वो क्या बात सर, चली गई वो तो। कब कहेंगे सर? अरे वो फाइल दो यार। और जो है वो हाँ सर, बिल्कुल दिख रहा है सर कि आप पतले हुए हैं। थोड़ा डाइटिंग और ये सब वॉक चल रहा है हमारा, और क्या। देखिए हम सर एक तो मुंह में इतने 5 ठूस लेते हैं ना, कुछ पता नहीं चलता अब क्या बोल रहे हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो है वो ठोक के आएंगे। मौका निकल गया टाइम अब क्या। मिस चौटाला, मिस चौटाला कहाँ है? हॉलीवुड मेरे इंतजार में है। मिस चौटाला कहाँ है? इंतजार में तो तुम्हारे हम भी। अरे मैं कुछ समझा नहीं, क्या कह रहे हैं आप? अभी समझाया कहाँ है? आप देखना हम तुम्हें कैसे समझाएंगे। अरे लेकिन आप लोग इस तरह से मुझे क्यों घेर रहे हैं, मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? हैं, हॉलीवुड मेरे इंतजार में है, क्या हुआ? तो अपने आप को बहुत बड़ा डायरेक्टर समझता है ना, तो समझ। बहुत हिट फिल्में बनाता है ना तो बना। अरे बहुत नई नई हीरोइनों को ब्रेक देता है ना तो दे। लेकिन आज के बाद अगर इस चौकी में भूल कर भी तूने कदम रखा तो आएगा तू अपने पांव पे चल के, लेकिन जाएगा बैसाखियों के सहारे। समझ गया? और ये बात भूलना मत, भूलना मत। आओ कुंदन बेटा, यहाँ से वहां तक जितनी वादियां तुम देख पा रहे हो और जो नहीं भी देख पा रहे हो वो सब हमारी हैं। हाँ, और बेटा बस शकुंतला से तुम्हारी शादी हो जाए, उसके बाद इस सारी स्टेट की जिम्मेदारी तुमको ही संभालनी होगी, क्योंकि मैं तीर्थ यात्रा पर चला जाऊंगा। आओ बेटा कुंदन, गले लग जाओ। अरे नहीं रे, कुछ हुआ था क्या? वेल, जिसे हम हैं पीटने वाले इज्दा, तू उसको गले लगा ले इज्दा। सॉरी भैया, सॉरी। हाँ, याद आ गया। सुन बे, ओए डायरेक्टर, सुन ले तू। अगर तूने हमारी मैडम को अपनी फिल्म से नहीं हटाया ना तो तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। नमूना देखना चाहता है? भैया शुरू हो जा। कैरी ऑन। हाँ, अरे देखो, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। बिल्कुल पागल खाने जाने की नौबत आ गई दोनों की। क्यों पीट रहे हो डायरेक्टर साहब ने? क्यों पीट रहे हो? मैडम, इसने आपको फिल्मों के रंगीन सपने दिखा के चौकी को ब्लैक एंड व्हाइट बनाने का प्रोग्राम बना डाला और आप पूछ रही हैं कि क्यों पीट रहे हो? याओ मॉम, जिसकी फिल्म की हीरोइन बनने के चक्कर में आपने रिटायरमेंट की अर्जी दे डाली और जो मंजूर कर ली गई, उसके लिए आप पूछ रही हैं हम इसे क्यों पीट रहे हैं? वो तो इसका टाइम अच्छा था कि ऐसे टाइम पे आया कि गुलगुले जी चौकी में नहीं थे, वो समोसे खाने गए हुए थे बाहर। वरना अगर वो यहाँ होते तो वो इसके ऊपर बैठ जाते और इसको दबा डालते। चुप! अबे किसने कही कि मैं हीरोइन बनने के चक्कर में रिटायरमेंट ले रही हूँ? और आईजी साहब ने मंजूर भी कर दी। अजी हाँ, मंजूर हो रही है यहाँ घनी रिटायरमेंट की अर्जी। अबे 10 दिन की छुट्टी की अर्जी मांगी थी मैंने, जो मंजूर हुई है, ताकि 10 दिन तुम लोगों से शांति मिले, एक ब्रेक लूं, जरा घूम घाम के आऊं पहाड़ों वगैरह पे, तो जरा शांति मिले, ठीक हो जाए दिमाग। हद कर दी यार। तो मैडम फिर वो स्क्रिप्ट, वो रिहर्सल, वो नाचना, वो गाना, वो टिकट की खिड़की पे धूम मचा देने वाली बातें, वो सब मैडम फिर वो क्या थी? वो एक ओल्ड एज होम है। ओल्ड एज होम के लोगों के लिए डायरेक्टर साहब एक चैरिटी का शो रख रहे हैं। और उनको उस शो के लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए थी जो थोड़ी पॉपुलर हो, है, जिसकी समाज में कोई पोजीशन हो।
और चंद्रमुखी जी कितनी पॉपुलर है आप भी जानते हैं, कितना नाम है इनका, इसलिए इनको लिया था। अरे हम तो चैरिटी करने जा रहे थे, आपने मेरी पिटाई कर दी। बोलिए वाकई बिहारी लाल की। देखो भैया, हमने सब कुछ सुन लिया है और एक बार आप लोग को बता दें कि जो है सारा मामला जो है हमको पहले से ही मालूम था, इसलिए तुम लोग के लाख बार बोलने के बावजूद, इंसिस्ट करने के बावजूद हमने इनसे कोई बात नहीं की। देखा कितने इंटेलिजेंट हैं हम, इसलिए हम हैं यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर, समझे? चीफ सर। चीफ इंस्पेक्टर। डायरेक्टर साहब, भाई यो बालक हैं, थोड़े भावुक हैं, इमोशनल टाइप के हैं ना, इनको लगा शायद मैं दूर जा रही हूँ चौकी से, इसलिए इस तरीके का व्यवहार हो गया आपके संग। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। सॉरी मैडम, सॉरी। वो क्या है कि हम लोगों का दिमाग नहीं चला ना, तो आपको गलत समझ लिया। ओहो, तुम्हारा दिमाग नहीं चला, वरना तो एकदम अगस्त क्रांति की तरह भगे है ना तुम्हारा दिमाग। Yeah, mom, I am be sorry. Is the truck, car and lorry is the. अबे ट्रक कार लॉरी के ही नीचे आ जाएगा एक दिन। यो सब छोड़ो, काम पे लगो। वो बम्बू बर्मन ना, उससे अपडेट लो और बुलवाओ वापस चौकी में। Okay. मैं बहुत खुश हूँ यार, बहुत खुश हूँ कि मैडम इस चौकी को छोड़ के नहीं जा रही है, वरना मैडम के जाने के गम में मैं तो एकदम पतला ही हो जाता यार। हाँ, कौन मारता मुझे रैप्टे। तेने रैप्टा मारने का जन्म सिद्ध अधिकार हमारे बाप से। आया मजा? अरे बहुत मजा आया मैडम। और चाहिए? नहीं, इतना भी मजा नहीं आया। इतना भी फनी नहीं है, फालतू में बिल्कुल ज्यादा ही। मैडम 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 नमस्ते, मम्मी फ्रेंच बोलती है। अरे मम्मी ने तो छोड़ यार, कुछ पता चला कि नहीं? हाँ मैडम, पता तो चला है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि मेरे नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो कैसे गया। मम्मी फ्रेंच बोलती है। किस कांड की बात कर रहे हो यार तुम? अरे वो टुइयां भाग गई ना अब्दुल अंडे वाले के साथ में। अबे हु इज अंडे वाला यार? अरे आपने तो कहा था कि कुछ पता चले तो बताना, तो मुझे ये बात पता चली। मुझे लगा कि आप इस बारे में पूछ रही हैं। मम्मी फ्रेंच बोलती है। डील विद हिम। एक मिनट मैडम, एक मिनट। जाहिल आदमी, मैडम ये पूछ रही हैं कि क्या सोने का भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, डॉलर सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, है ना मैडम? निकलिए। Well, excuse me, ladies and gentlemen, one moment, please. हाय। मॉम उस आदमी के बारे में पूछ रही हैं जो एक जूता 9 नंबर का पहनता है और दूसरा 10 नंबर का कैरी ऑन। भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाएं गोपीनाथ गंडोत्रा जी के लिए। अरे तू भी बोल लेना यार, किस लिए आया यहाँ? मैडम मैंने पता लगा लिया है, तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मैडम एक ही ऐसा आदमी है जो पूरे शहर के अंदर एक पैर के अंदर 9 नंबर और एक पैर के अंदर 10 नंबर का जूता पहनता है, और वो मेरी टिमरकन तोला वाली दुकान से ऑर्डर देकर ये जूते बनवाता है। मैडम कौन है वो आदमी? कौन है वो आदमी? बोलो बोलो, बताओ बोलो, बताओ कौन है वो आदमी? नहीं 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 नहीं, खामोश मत रहो। देखो तुम्हारी खामोशी चीख चीख के पुकार पुकार के कह रही है कि ये केस मेरे दांतों और आईने की तरह साफ है। मेरे फाजिल दोस्त जज साहब, ये छिपा ले। लोरी गा के सुला ले अपने अंदर के वकील ने, वरना अगर मैं थपथपाने पे आ गई तो फिर। मैडम यार थारा घना फुटेज हो रहा है, मैं जूतों से ही पीटूंगी वो जो टपक रहे हैं आसमान से। ये मैडम ये जो है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है मैडम। तुम्हारा शक
सही निकला। तेरियां मोहब्बतां ने मार सुट्टिया, दस की करा। तेरियां मोहब्बतां ने मार सुट्टिया, दस की करा। भैया आप अभी तक यहाँ पे बैठे हुए, चलना नहीं है मैडम के साथ? बिल्लू, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मम्मी जी कहीं नहीं जा रही हैं। आई एम सो मच हैप्पी इज द बच्चों को पहनाते हैं नैपी इज द। मैं भी बहुत खुश हूँ भैया कि मैडम कहीं नहीं जा रही है, वरना मैडम के बिना मेरी ऐसी हालत हो जाती जैसे जल बिन मछली, और आपकी हालत ऐसी हो जाती जैसे मदारी बिना बंदर। यार एक बात बताओ, ये तुम जो बात बात में मेरी बेइज्जती करते रहते हो, ये तुम जानबूझ के करते हो या अनजाने में तुमसे हो जाती है? भैया आपकी बेइज्जती मैं अनजाने में जानबूझ के करता हूँ। ओह अच्छा अच्छा। यार मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? चलो सौदागर चलो। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? बहू चाय नहीं बनाई तूने? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? चल बंटी कंचे खेले। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? महाराज आज हम ये किला फतेह करके रहेंगे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं आ गया हूँ माँ, मैं आ गया हूँ। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? दे दे बाबा, 2 रुपए दे दे तो कुछ खा लूंगा, वो दे देना। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? पुष्पा, तू मुझे पुष्पा पुष्पा पुष्पा, मैं बोला ही नहीं भैया। पुलिस? मदन कहाँ है? कौन मदन? बेटी बात यह है कि मेरे मना करने पर भी तुमने उस लालची मदन के साथ शादी कर ली ना। वेल, अपने डैडी का नाम लेते हुए आ नहीं रही तुझे शर्म इज़दा? अब भुगतो जैसे किए हैं कर्म इज़दा। शर्म तो इसे बैंक लूटते वक्त भी नहीं आई थी भैया। वेल, अपने डैडी का नाम लेते हुए आ नहीं रही तुझे शर्म इज़दा? अब भुगतो जैसे किए हैं कर्म इज़दा। शर्म तो इसे बैंक लूटते वक्त भी नहीं आई थी भैया। ओ मैडम, मैडम कोई मदन नहीं है, मदन नहीं है। चुप रहो। अबे भागता कहाँ है तू? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। कुंभकर्ण को मारा है। जा। ने मुझे कुंभकर्ण का। तो ना आप इसको तो कुछ नहीं बोल रही है, ये मैं ही तो यहाँ पे कुंवारा हूँ, ये मुझे ही बोल रहा है कुंभकर्ण। ये गोपी अपने इस छोटे परा के मुंह में कपड़ा ठूस दे, वरना मैं इसे परमात्मा से मिला दूंगी अभी ड्यूटी के वक्त। चुप करो यार, केस पे ध्यान दो, केस पे ध्यान दो, सीखो मुझसे कुछ सीखो। चल चल चल। तू मदन तेने क्या लगा अपनी बेटी का इस्तेमाल करके इसको घना नचा के, हैं? तू एक आदमी घर में सुरंग बना के बैंक लूट लेगा और पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेगी। ओ मैडम जी, बात सुनिए, हम एक डील करते हैं। आपको जितना भी पैसा चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूँ। कुंभकर्ण खुआ रहे हैं। अबे थोड़ी तो हमारे संग करेगा डील? डालो सारे को जीप में, डालेंगे लॉकअप में से ले जाके। डैडी, मैंने आपसे कितनी बार कहा ये सब गलत धंधे छोड़ दो, पर आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। मन ने बेरा था कि थारे डैडी ने जबरन थारे से ये सब काम कराए होंगे, क्योंकि रेणुका देवी जैसी महान औरत की बेटी इतनी नीच हरकत ना कर सके। ईब तू अपनी माँ से मिलेगी। मेरी माँ? हाँ, तारा डैडी जाएगा सरकारी हवालात और तू जाएगी नेपाल।
अपनी माँ के पास। तो दिन हो या रात बोलो जय पशुपतिनाथ। टीवी देख रहे हो? बस टीवी देख लिया। अब मैं जो कहता हूँ ना, वो सुनो, वरना जोकर पीटेगा। लब गार्डन में रोमियो हुआ घूम रहा है तू। अरे मिस चौटाला, हमें से खुद अपनी नंगी आंखों से, मीन नेकेड आई से बिल्लू को लव गार्डन में यहाँ से वहाँ से यहाँ तफरी करते देखा। एक्सक्यूज मी सर, आप लब गार्डन में क्या करने गए थे? लड़कियां ताड़ने गए थे। अरे आप मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। जो लोग लड़कियां ताड़ते हैं उनकी खबर लेने गए थे। अब हम कैबिन में जा रहे हैं। छिपकली बन जाए इस दीवार से, चल। ओ बिल्लू, क्रैच खोल रखा कतैया। नमस्ते मैडम, मैं अपने पति को लेके आई हूँ अटैची खोल के। वेल, ये बिल्ली जैसे क्यों कर रहा है हरकत? इज़दा नियत साफ हो तो ऊपर बना देता है बरकत। इज़दा है हाय सौवे सौवे सौवे। अबे कितनी बार बोलेगा सॉरी? क्यों भाई, जब इंसान बन के जन्म लिया है तो क्यों इतना बिल्ली बना? वेल मॉम, इसने हमारा मुझे पंजा इज़दा, कहीं करना दे मुझे गंजा इज़दा। किटी, come here. Come on, kitty, Persian cat. सराफत से इंसान की तरह मुंह खोल और हिंदी में बोल, मामला क्या है? अब मैं क्या बताऊं मैडम आपको तबीयत से। पलासी का युद्ध कब हुआ था यो बता दे। अकबर की कितनी बेगमें थी यो ही बता दे। अबे केस के सिलसिले में आया है, बीवी खेस्ती भी लेके आई है तो वही बताएगा ना। मैडम वो हुआ ये था कि अब मैं जो कहता हूँ ना, वो सुनो, तुम बिल्ली बन जाओ, वरना जोकर पीटेगा। फिर क्या हुआ? फिर मैडम उसने मुझे बहुत सूता क्योंकि मैंने बिल्ली बनने के लिए मना किया और सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गया। तो मैडम पीछे से कोई आया और मैंने सर के ऊपर कपड़ा डाल दिया और मुझे बहुत पीटा और बोलने लगा कि बिल्ली बन बिल्ली बन बिल्ली बन, वरना बहुत मार खाएगा तबीयत से। इसलिए मैं बिल्ली बन गया तबीयत से। म्याऊ। मैडम छिपकली थोड़ी थक गई है तो क्या वो सुस्ता ले? ना। कौन से चैनल पे देख रहा था तू यो कार्यक्रम जिसमें जोकर आ गया, और कौन सा सीरियल था वो? अरे खटमल चैनल पे वो जो भोजपुरी सीरियल आती ना, अम्मा औरंगजेबा। खटमल चैनल, अम्मा औरंगजेबा। हाँ गुलगुले, वो कमिश्नर साहब ने कर दी फाइल साइन? वेरी गुड। अच्छा सुन, लौट में एक काम कर, एक खटमल चैनल है ना उसके मालिक ने धर के ला जरा चौकी। ओके थैंक यू मैडम। मैडम जाते जाते एक बार इन्हें भी समझा दो
कि ये बहुत बिल्ली बन ली, अब और बिल्ली ना बने अटैची खोल के। बिल्ली मत बनो, आदमी बन के रहो। ओके जाओ, खुशी खुशी, टेंशन मत लो। ये तेरे कोई हाथ ना लगाएगा, हम बैठे हैं यहाँ पुलिस वाले। थैंक यू मैडम। चलो अबड़े। ओ बिल्लू। Well, hi. How are you? Yeah. Well, हम दोनों मिलकर देखेंगे पिक्चर इज द हुस्न और जवानी का होगा मिक्सचर इज द या कैरी ऑन या दिस वन वेल हाय बेबी Sorry. Well, sorry. Is that? बस चुप चुप। देखो, वेल सॉरी इज द कान पक गए मारे ये सब वाहियात बातें सुन सुन के। ना अपनी उम्र तक का तेरे कोई लिहाज ना है। बस ये बहुत हो गया। मारे से यो वाहियातगिरी बर्दाश्त ना हो रही हो। क्यों करूं मैं बर्दाश्त? बिल्लू। यस 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 मैडम। एक ब्लैक बोर्ड ला, उस पे लिख वेल कैरी ऑन इज द, और यो सारी बकवास जो यो बोला करे अंग्रेजी में। और उसके बाद गोपी, अगर तो मैंने थारे मुंह से इनमें से कोई भी शब्द सुन लिया या गलती से भी थारे मुंह से फूट गया, तो फिर मारा ऐसा रूप दिखाऊंगी जो तेने कभी ना देखा हो। Oh, no. भाई बात समझ में? और तू लगा ब्लैक बोर्ड और भूलियो मत कतई। तो मैडम आप कहाँ बोलता हूँ मैडम मैं। वो तो फिर कभी पुरानी हो गई ना बात। कभी अगर 5-1 साल में एक आध बार कुछ ऐसा हुआ तो, क्योंकि अब मेरा इलाज हो गया ना अब मैडम। ख्यालों में कुछ हुआ था क्या सर? बहुत कुछ हुआ था। तुम हमको हीरोइन समझ के हमारे साथ कमर मटक्का कर रहे थे। सॉरी मैडम, सॉरी। एक से एक नमूने भरे पड़े हैं यहाँ पे। वह क्या मतलब आप भी कमाल करते हैं। मतलब आप एक चैनल चलाते हैं टीवी पर और आपको एक्टर की समझ नहीं है। मतलब एक्टर क्या होता है आपको पता है? इसे कहते हैं एक्टर। अरे मुझे तो भोजपुरी तक आती है। मैं आपको एक सीन करके दिखाऊं? देखिए आप बबलू है। बबलू हम तुहार के प्यार करत बानी, तू हमार के छोड़ के नहीं जा सकेला बबलू। हम तुहार के हाथ जोड़त बानी बबलू, हम तुहार के हाथ जोड़त बानी बबलू। डेप्थ है। हाँ भाई, क्या तुम हो रहे हो? यो क्या नाम है भाई? खटमल चैनल का ओनर तू है? या
अरे भाई मामा को ब्लैक बोर्ड दिखाओ। हाँ भाई मामा जी, यो सारे जो शब्द हैं थारी सहूलियत के लिए लगाया मैंने। ना इजी इजी रिलैक्स। अबे इतना भी इजी ना हो, दांतों के बीच में से ट्रेन गुजर जाएगी। सांस ले सांस, सांस ले सांस, सांस ले। रिलैक्स रहना यार। तुम अपना बोलो। मैडम जी हम जोकर हैं। शाबाश। मैडम इसने तो खुद ही कबूल कर लिया कि यही जोकर है। हाँ तो इसमें क्या हो गया? अरे हम तो बचपन से जोकर हैं। दुकान बंद है, रीना रजामंद है। व्हाट इज कंटिन्यू। अगर तुम जोकर हो तो ये बताओ कि ये काम तुम क्यों कर रहे हो? मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ, और किस लिए कर रहा हूँ? दुकान बंद है, रीना रजामंद है। कब से कर रहे हो ये काम? पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। और तुम्हें पता है, अरे जो हमारा चैनल है ना है, उसकी टीआरपी जो है भैया नंबर 1 है, मतलब टॉप पोजीशन पे है। दुकान बंद है, रीना रजामंद है। देखा मैडम, इसने कबूल कर लिया कि यही वो जोकर है जो लोगों को पैसों के लिए डरा रहा है, धमका रहा है, मार पीट रहा है पिछले 5 सालों से। और हो ना हो ये उन लोगों से पैसे भी मांगता होगा। अरे यार तुम क्या बोल रहे हो? कमाल बात कर रहे हो तुम। मैडम जी, अरे हमारा नाम जोकर जायसवाल है और हम पिछले 5 साल से जो है खटमल चैनल चला रहा हूँ। अरे सुनो यार, तुम मिस्टर जोकर जायसवाल, जी मैडम। तुम्हारा जो यो चैनल है खटमल चैनल, इस पे रात 11 बजे एक जोकर बैठा दिखे, ठीक है, ऑन करने पे। और वो लोगों ने कह बे कि तुम भैया बिल्ली बन जाओ, और जो तो कोई बिल्ली ना बन जावे तो यो करे फिर आके सुताई सबकी। तो कौन सा के गोरख धंधा चला रखा तुमने? कौन हो रहा यो जोकर? कौन सा प्रोग्राम चल दी तुम्हारी? अरे मैडम जी आप क्या बात कर रही हैं? और हमारे चैनल पे रात को 11 बजे जो प्रोग्राम आता है उसका नाम है अम्मा औरंगजेब बा। वो भोजपुरी सीरियल है, और आप कह रही हैं कि उसमें जो है वो क्या नाम है उसका, क्या नाम, जोकर आता है। अरे कमाल बात है मैडम जी। अगर आपको यकीन ना हो ना तो आज रात आप 11 बजे हमारे चैनल पे देख लीजिए, और इसमें जो प्रोग्राम है वो अम्मा औरंगजेब बा, सिर्फ खटमल चैनल पे। ठीक है, चलो भाई तुम फिलहाल तो निकलो, फिर बुलवाएंगे। ओके जी अच्छा, अजय जी नमस्कार। नमस्ते जी। वेल दिखाओ भाई, लिस्ट दिखाओ एक बार फिर। ये नहीं। कुछ कंट्रोल कर ले यार, वरना फिर मुंह सी दूंगी मैं। मंगाओ भाई सुई धागा। अबे तू इधर आ। हरी ड्यूटी है आज रात, तू यहाँ चौकी में बढ़िया अपना ड्यूटी दे, और टीवी भी देख रात 11 बजे, और इसके चैनल पे देख, खटमल चैनल पे के आवे। ओके, और भूलियो मत। ओके मैडम, मैं देख लूंगा मैडम। मैं 11 बजे वैसे भी मैं फ्री रहता हूँ, मैं देख लूंगा। मैं नहीं भूलूंगा मैडम, बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। रेवड़ी ले लो रेवड़ी, कोरी करारी रेवड़ी ले लो, कुरकुरी रेवड़ी रेवड़ी, दिल्ली की रेवड़ी ले लो रेवड़ी। टीवी देख रहे हो? हाँ, बहुत टीवी देख लिया।
अब मैं जो कहता हूँ ना वो सुनो। तुम डॉगी बन जाओ। वरना जोकर पीटेगा। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब प्लीज यहाँ आसपास कोई लॉज या कोई धर्मशाला है क्या प्लीज? पुलिस आप है मुझसे पूछ रहे हैं, कमाल है यार। जितना पूछ रहा हूँ ना उतना जवाब देना चुपचाप। प्लीज भाई साहब प्लीज, अगर मैं बहुत परेशान हूँ प्लीज, अगर आपको पता है तो मुझे बता दीजिए ना प्लीज, प्लीज बता दो। अगर आपको पता है तो बता दो ना, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं अब क्या हाथ जोड़ता हूँ। फिर होमवर्क करके नहीं आया तू? भूल गया? ये तेलंग की क्लास है, तेलंग की। दोबारा अगर मेरी क्लास में बिना होमवर्क किए आया तो यूं का कुछ हुआ था क्या? सॉरी, प्लीज बता दो ना प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ प्लीज। आज पुलिस को एक आम आदमी की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज अगर आपको पता है तो बता दो ना भाई साहब। आगे चौराहा है, वहां से ऑटो मिल जाएगी आपको। थैंक यू भाई साहब। अब उस जोकर को क्या पता लगेगा कि मैं चौकी में ही रुका हूँ या घर चला गया? मैं तो दोनों जगह नहीं हूँ। अब कैसे पता लगाए? अबे जॉन यार। अरे यार हो गया। उफ, अरे हो गया मतलब मैडम? हो गया, मेरे घर का सारा काम हो गया। बच्चों को स्कूल भेजना था वो हो गया, सुबह सुबह नाश्ता खाना था वो हो गया। उसके अबे थारी दिनचर्या ना, यो चमचागिरी अगर खत्म हो गई हो तो मैं अपना काम वाम शुरू करूं कुछ। सॉरी। वो कहाँ है बिलौटा? नहीं मैडम, आया नहीं वो अब तक, आया ही नहीं। आप देख लीजिए आप अपने ढीलेपन का। मेरा मतलब है आपकी शराफत का फायदा उठा रहा है मैडम वो। और यहाँ वैम्प बन जा तू, भड़काल ले मन ने। साड़ी सिफोन की बैकलेस ब्लाउज, करली बाल, लंबी टीका, बिंदी, बड़े इयररिंग्स पहन के वैम्प सही लगेगा बिल्कुल। पेट फूलते जा रहा है, बिल्कुल नहीं बोल पा रहा हूँ। मुझे रहा डरा जबकि है मेरा छोटा भरा।
मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली हैं। मैडम आप रैप्टा मुझे मार रही हैं जबकि डॉगी वाली हरकतें ये कर रहा है। चुप कर। रोज जब चौकी में आओ तो कोई ना कोई नया नाटक बिखेर के रहे हुए हैं ये लोग। अब क्यों बना हुआ है तू डॉगी? मैडम मुझे लगता है कि बाहर किसी खतरनाक खूंखार कुत्ते ने इसे काट लिया ना, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहा है ये। हाँ जी जी, जैसे मुझे एक बार बंदर ने काट लिया था ना, मेरे अंदर बंदरों जैसी हरकतें आ गई थी, वैसे ही हुआ इसके साथ। है हल्का सा भी। वाओ व्हाट अ जू। क्यों बना हुआ है डॉगी? क्या हो गया? किस डॉगी ने काट लिया तेने? अबे तैने डॉगी को काट लिया कि डॉगी ने तेने काटा है? मैडम ये तो मैं अभी के अभी बाहर जाके चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अगर इसने डॉगी को काटा है तो डॉगी ऐसे भौंक रहा होगा। अरे चुप, खड़ा रहे चुपचाप। मन ने यहाँ किसी पेट्स की जरूरत ना है, मैं बस डॉगी ने गोली मार रही हूँ। नहीं मैडम, गोली नहीं चलाना मैडम, गोली नहीं चलाना। मुझे किसी कुत्ते ने नहीं काटा है मैडम। तो क्यों कर रहा है ये हरकतें? क्यों डॉगी बना है तू? क्योंकि मैडम मुझसे कहा गया है कि मैं ना कुत्ते जैसी हरकतें करूं, नहीं तो जोकर मुझे पीटेगा। तो मैडम हुआ ये था कि अब मैं जो कहता हूँ ना वो सुनो, तुम डॉगी बन जाओ। तो मैडम मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया, तो वहाँ पे किसी ने आके मेरे मुंह पे बोरा डाल दिया और मैडम मेरी बहुत पिटाई की, और पीटते पीटते मुझे कह रहा था कि ना जोकर की बात नहीं मानोगे तो पिटोगे, जोकर की बात नहीं मानोगे तो पिटोगे। तो फिर मैडम मैं बन गया कुत्ता। फिर तो कितने बजे हुआ है यो कांड? और ना आपने मुझे वो सीरियल देखने के लिए कहा था ना, उसके बीच में ही हुआ वो सीरियल, वो अम्मा औरंगजेबा। अम्मा औरंगजेबा। अम्मा यार कमाल करते हो है? वो सीरियल तो हमने भी कल देखा। क्या है उसके पहले हमारा एक फेवरेट शो आता है, वो कंटाप वाला, क्या नाम है उसका? हाँ, हसीना हलवा खिलाएगी। तो हम रोज बैठ के हलवा खाते हैं। हमारा मतलब है कि हम रोज वो सीरियल देखते हैं, और उससे पहले हमने अम्मा औरंगजेबा भी देखा, जानबूझ कर देखा, ताकि जो है वो हम इस केस की हकीकत तक पहुंचे, तह तक पहुंचे। तो कमाल की बात यह है, हमको तो ना देखा कोई जोकर रोकर वहां पर, कोई था ही नहीं वहां पर। इसका मतलब साफ है कि हर किसी के टीवी में ये कांड ना हो रहा, किसी किसी के टीवी में हो रहा है। यानी कि टीवी के डायरेक्ट टेलीकास्ट में कोई दिक्कत ना है, प्रॉब्लम है तो बीच में, यानी केबल ऑपरेटर की प्रॉब्लम। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। धर के ला केबल ऑपरेटर ने। ओके। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक और पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। जैसे ही जगह मिली हाथ चलाने की, क्रीज की गहराई का बहुत अच्छा उपयोग किया। फिर से आ। ले आया हूं जी। यो किसने ले आया? उसको लाने कही थी ना केबल ऑपरेटर ने। उसी को तो लेके आया हूं जी। स्टेडियम से? नहीं जी नहीं, घर से। ये अपनी बीवी के हाथों से जी पकौड़े खा रहा था गर्मा गर्म, जब इसके घर पे पहुंचा मैं। और सारे पकौड़े ये खा गए और हमको लेकर यहाँ आ गए। मैडम मैं केवल ऑपरेटर, दिल से क्रिकेटर हूँ। जिंदगी नो बॉल। बताइए मैडम, किसने आपकी बॉल पे छक्का मारा जो आपने फाइन लेग की दिशा से बुलाकर हमें सीधा डीप स्क्वायर कट पे बुला लिया? जिंदगी नो बॉल है। लाइफ की विकेट उखाड़ दूंगी, सांसों की गिल्लियां बिखेर दूंगी। अगर तो वक्त से पहले रन आउट होना ना मांग रहा है तो जैसी मैं बॉल डालूं वैसी बैटिंग कर। हाँ,
मैडम के कहने का मतलब है कि जो जो मैडम कहें वो आप करें, है ना मैडम? थैंक्स। इट्स ओके मैडम। नाम? मैडम मैं केवल ऑपरेटर हूँ, दिल से क्रिकेटर हूँ। मेरा नाम है सचिन गावस्कर, हेलीकॉप्टर शॉट मारता हूँ खासकर। मैडम मेरे अंदर है एक धोनी धुरंधर, बाकी कोहली विराट है, बाउंड्री लाइन क्रॉस करता मेरा हर शॉट है। अच्छा। जरा प्यार से करो यार, तुम एकदम जंगली टाइप। एक रोमांटिक सा एक म्यूजिक लगाओ, कुछ गाना, प्लेजेंट माहौल रहे। बस मैडम, मैडम बस बस माफ कर दो। अरे बाप रे, बस मैडम अब मैं क्रिकेट की नहीं सीधी सीधी भाषा में बोलूंगा, जिंदगी नो बॉल है। वह तो हाँ भाई, ऐसा है, रात 11 बजे खटमल चैनल पे एक सीरियल आवे है, अम्मा औरंगजेबा। वो सीरियल एकदम घटिया सीरियल है, 2 कौड़ी का सीरियल है मैडम, आपने देखा है? इसने लगाई हो एक जोरदार रैपट बिल्लू। रिव्यू ना मांग रही थारे से मैं जी। रात 11 बजे खटमल चैनल पे एक सीरियल आवे, अम्मा औरंगजेबा। और कुछ लोगों के टीवी पे यो सीरियल के चलते चलते सडनली एक जोकर आ जावे और वो लोगों से कहे कि भैया डॉगी बन जाओ ना बिल्ली बन जाओ, और लोग अगर ना बने तो फिर यो जोकर आके उन लोगों ने पीट जावे। अब ये सबके तो टीवी में हो ना रहा, कुछ लोगों के टीवी में हो रहा, इसका मतलब डायरेक्ट रिसेप्शन में कोई प्रॉब्लम ना है, प्रॉब्लम हो रही तुम में, यानी केबल ऑपरेटर के कंट्रोल रूम से हो रही हो झोल। कैसे हो रहा भाई? देखिए मैडम, अगर हमारे कंट्रोल रूम से ये सब हो रहा होता तो सबके टीवी में आता। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा मैडम, तो आप हमारा कंट्रोल रूम चेक करवा लीजिए, जिंदगी नो बॉल है। वैसे मैडम बात तो ठीक है, एक काम करते हैं ना, मैं और गुलगुले जी जाकर इनके कंट्रोल रूम में बैठ जाते हैं और देख लेते हैं कि वहां से कोई हरकत तो नहीं हो रही है। ठीक है, चल तू निकल ले। जिंदगी नो बॉल है। आज रात के अंधेरे में जरा मैं भी तो निकलूं, हो जाए रॉन्डेवू विथ जोकर। दिसंबर का महीना आने वाला है सर, सर्दी बढ़ने लगी है। हाँ वो तो है, लेकिन इस सर्दी को मिटाने का हमारे पास एक बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास वाला आइडिया है मिस्टर चौटाला। What is that सर? वो आइडिया ये है कि गेस्ट के साथ साथ अगर हम एक गाना सुनाएं आप, बहुत बढ़िया वाला, तो कैसा रहेगा? बढ़िया सर, एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। वैसे भी आपको नाचते नाचते देख लिया है हमने, इस गाने का भी शौक यहीं पूरा कर लीजिए सर। ऐसे नहीं मिस्टर चौटाला, आपको हमारे सुर के साथ सुर लगाना होगा, यानी हमारा हम सफर बनना होगा गाने में, इन द सॉन्ग। ना ना सर, मारे बस की ना है, आप ही करो सर प्लीज। मैं नहीं, मैं आई विल एंजॉय एज अ स्पेक्टेटर। कम ऑन मिस्टर चौटाला, मौसम इतना चिलिंग हो रहा है, आप इतनी बोरिंग कैसे? प्लीज। तुम्हारी तो क्या कर रहा? क्या यो? हाँ? क्या कर रहा है यहाँ?
चप्पल गंजू तुम्हारी ऐसी की तैसी। वाह, दिखाइयो शक्ल दिखा। क्या कर रहा है? क्या कर रहा था ऊपर? क्या है यो? बोल क्या है यो? सर मैडम, ये एक स्पेशल डोंगल है। वो क्या है, अगर ये किसी के एंटीना में लगवाई जाए ना, तो उसके टीवी के सिग्नल के साथ साथ दूसरा सिग्नल भी आराम से मैच किया जा सकता है। बेटा तुम कौन सा सिग्नल कैच करवा रहे थे भाई? वो तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन किसी जोकर ने मुझे ये करने के लिए कहा था, और उसके लिए काफी पैसे भी दिए थे मुझे। मैडम देखिए, मैं माफी चाहता हूँ आपसे। मैं एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट हूँ और ट्यूशन की फीस के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है मैडम। गरीब कॉलेज स्टूडेंट है तो ये उल्टे काम करेगा तू? लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट। दोबारा कभी भी कोई उल्टी सीधी चीज करते पकड़ा गया ना, लॉकअप में ठूस दूंगी, कोई छुड़ा ना पाएगा, समझा? जी मैडम, कभी नहीं करूँगा, आइंदा कभी नहीं करूँगा। चल निकल। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। हम क्या सोच रहे हैं, ये टुड़ियागंज में एक सर्कस लगा है, हमें ऐसा डाउट है कि कहीं ये जोकर टुड़ियागंज वाले जोकर सेम टू नहीं, वहां भी जोकर होगा है? आप समझ रही हैं? हाँ सर, बिल्लू ने देखा है ना उस जोकर ने, उसने टीवी में देखा था, वो पहचाने। एक काम करते हैं, टुड़ियागंज सर्कस में मैं बिल्लू ने भेजती हूँ, वो धर के लाएगा वहाँ के जोकर ने। हाँ, ऐसा कर लीजिए। हाँ, पगार नहीं बढ़ाऊंगा, कहोगे तो 2-4 शेयर कम कर दूंगा। मालिक कौन है यहाँ का? मालिक कौन है यहाँ का? मैं हूँ, लगता नहीं ना? मैं यहाँ पे मजाक मस्ती मस्खरी करने के लिए नहीं आया हूँ। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो सीधे सीधे। नहीं, वो क्या है ना, घर पे बीवी हंसने का मौका नहीं देती तो यहीं आके हंस लेता हूँ। सॉरी। हाँ। कहाँ है तुम्हारा जोकर? बुलाओ उसे, बुलाओ। बुलाओ, मुझे डॉगी बनाया उसने। जोकर ने आपको डॉगी बनाया? सॉरी, आप यहीं रुकिए, भेजता हूँ। अगर ये वही जोकर निकला ना, तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने ऐसा जोकर देखा है जो लोगों ने हंसा ना रहा बल्कि कतई रुलाए दे रहा है। क्यों बिल्लू? हाँ मैडम, मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने मुझे डॉगी बनाया था। अरे ये आप सब लोग क्या कह रहे हैं? मैं भला किसी को डॉगी क्यों बनाऊंगा? हसीना बर्गर खाएगी। एक मिनट चौटाला। अरे कैसे हो भाई? ठीक। हम क्या कह रहे हैं कि जरा हमको तो नहीं किसी अपने कैबिन में ले जाने दीजिए कुछ देर के लिए। क्या है कि फिर हम इसे अंदर ले जाकर 1.5 सड़ाका बम पटाखा कान के नीचे खींच के देंगे, लपड़ा जाएगा और सब कुछ उल्टी कर देगा। वाह 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 मैडम, सर इतना उभर के सामने आ रहे हैं तो एक मौका दे दीजिए ना सर को। Well. क्या बोला यो बेल बोल गया क्या? हाँ। ओहो भाई,
वेल बोल गया एक आदमी, तो जुर्माना भरना पड़ेगा 500 रुपीज फाइन। लाओ भाई जुर्माना भरो। है जी? है जी। हाँ भाई अब जुर्माना तो देना पड़ेगा ना, आपने वेल बोला है तो फिर अब जेलिए। ये मैडम 500 रुपए। ओहो आज तो टी पार्टी होगी। ओ जोकर, ओ जो भी हमारी मैडम पूछ रही है ना, जरा फटाफट बोल डालो, बंद जुल्फों को खोल डालो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग के आलू मेथी गुस्से की कढ़ाई में पक गई ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की जुल्मी जीना। मेरा मतलब है पीटू प्रियंका, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है। समझ में आ रही है बात तुमको? अरे मैडम जी, आप चाहे मुझे 10 जूते मार लीजिए। 100। ठीक है मैडम, आप 100 जूते मार लीजिए, फिर भी मैं यही कहूंगा कि मैंने ऐसा कोई कांड नहीं किया है। बट यू से गोपी क्या? क्या 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 कैरी ऑन तो ना बोलने वाला था? ना सुन लू, कैरी ऑन ना सुन लू कतई। सर यू कैरी ऑन। ठीक है, आइए भाई बुल्लड़ी। ठीक है जी, अगर मेरा बोलना आपको इतना ही खलता है तो आज के बाद मैं कैरी ऑन या दिस वन वेल इज द नहीं बोलूंगा। ये क्या भैया, ये बोड़मपने में आपने तो सब बोल दिया नहीं नहीं करते हुए। अब तो फिर इस हिसाब से तो 500 के हिसाब से तो फिर 1500 रुपए लेंगी मैडम जुर्माने के। एक मिनट मैडम, एक मिनट बिल्लू, क्या 1,500? वेल, कैरी ऑन, या दिस वन इज द, 4 चीजें बोली, 500 के हिसाब से 2000 बनता है ना। और याद करवा दो तुम, दुश्मन घर में ही बैठे हैं। आवाज ऊंची करने से कुछ ना होगा यहाँ पे। नहीं गलती करी है तो जुर्माना भरना पड़ेगा। 2000 रुपए मेज पे रख दो जुर्माना। चलो डीले करो। मैं जी बटुआ घर में भूल आया हूँ। नहीं है भैया, है आपकी जेब में पैसे, वो वाली जेब में रखे हैं उसमें। दो 2000 है मेरे गिने हुए, दे दो। वाह 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 भैया, तो डिनर का भी इंतजाम हो गया है ना। तो भैया ऐसा करो, शाम का डिनर मंगाओ, बढ़िया शोरमा वोरमा और कबाब्स, एरिएटेड ड्रिंक्स, ब्लैक एंड ऑरेंज डिफरेंट, और कुछ स्वीट। मैडम मैं कैरमेल कस्टर्ड खाऊंगा। क्या बात है। भाई देखो ऐसा है, यो तो था जुर्माना, वेरी नाइस, बढ़िया, अच्छा लगा हमें, पर यो लास्ट है, मतलब यो लास्ट वार्निंग्स है। इसके बाद अगर मैंने सुन लिया ना मुंह से यो सब कैरी ऑन इज द, तो पैसे तो निकलेंगे थारे, पर यहाँ नहीं, अस्पताल में। क्लियर? अब देखता हूं कि चंद्रमुखी मुझे कैसे पकड़ पाती है। अब मैं पुलिस वालों को फिर से चकमा दूंगा।